हेलो यूनाइटेड फैंस, आपका स्वागत है। आज एक नया एडिशन लेके आ रहे हैं हम। फर्स्ट एडिशन ऑफ द टॉप फोर रेस। प्रीमियर लीग इस बार चैंपियंस तो पहले ही शायद लॉकडाउन से पहले ही बन चुके थे। एक फॉर्मेलिटी बच गई थी, पर सबसे इंटरेस्टिंग रेस इस बार है टॉप फोर रेस, जिसमें देखा है तो 7-8 टीमें इन्वॉल्व हैं। पर हम फोकस करेंगे 4 जेन्युइन कंटेंडर्स पे, जिसमें से ऑफ कोर्स हम ऑब्वियस कंटेंडर्स और शायद राइटफुल ओनर्स हैं एक स्पॉट के। पर बाकी कौन है जिनसे हम compete कर रहे हैं, और उन कितनी पॉसिबिलिटी है कि हम किसके ऊपर आ सकते हैं। जैसे ओले ने कहा है कि थर्ड स्पॉट इज द टारगेट एंड नॉट द फोर्थ स्पॉट। कितना ये जेन्युइन है, कितने चांसेस हैं, जानते हैं हम यूनाइटेड फैंस इसके बारे में क्या सोचते हैं। मेरे साथ अभी इस पे जुड़ चुके हैं सिमरन और तेजस्वी। तो लेट्स स्टार्ट विद सिमरन। सिमरन, क्या लगता है आपको यूनाइटेड के अब, और इनफैक्ट सभी के 6 फिक्सचर्स बचे हैं। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड फिक्सचर्स। ओके अर्नब, सो यूनाइटेड के फिक्सेस के बारे में बात करें तो कंसिडरिंग द फॉर्म, हम जिस तरह के फॉर्म में अभी हैं, लॉकडाउन के बाद काफ़ी अच्छा स्टार्ट रहा है। हमारी इंजरी प्रॉब्लम्स जो बहुत ज़्यादा थी लॉकडाउन के पहले, वो हमने सबसाइड कर दी है और काफ़ी अच्छा स्टार्ट हमें मिला है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से हमारे लिए ये रन प्रोबेबली बाकी जो नाम आपने बताए उनके कंपेयर में सबसे इजी नहीं कहना चाहिए, बट उनके कंपेयर में सबसे ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है ये कंफर्टेबल। लास्ट, कंफर्टेबल हो सकता है लास्ट 6 मैचेस का रन। लेकिन मुझे लगता है कि एक जो लास्ट मैच एंड अनलकीली देखा जाए तो वो सबसे लास्ट मैच हमारा है, जो सबसे टफ मैच मेरे हिसाब से एक लेस्टर के साथ मैच है। तो प्रोबेबली उस मैच की वजह से लास्ट तक बहुत चीजें सॉर्टेड नहीं रहेंगी। तो वो एक मैच है जिसपे मेरी नजर रहेगी और मुझे लगता है कि शायद डाउटफुल है और कुछ भी हो सकता है उस मैच में। बट उसके अलावा मेरे ख्याल से काफी मोस्ट ऑफ द मैचेस में हम कंफर्टेबल रहने चाहिए। एक और फैक्टर है कि रैशफोर्ड और पोग्बा का रिटर्न जो हुआ है इंजरी से, तो अभी दोनों में ही मुझे वो स्पार्क नहीं दिख रहा है। थोड़ा रिजर्व है दोनों अपने स्प्रिंट्स में और बाकी चीजों में, तो प्रॉब्ली वो एक बड़ा फैक्टर होगा लास्ट के 6 मैचेस में। बट आई थिंक काफी कंफर्टेबल रन होना चाहिए हमारा। मैं तो 6 विन्स देख रहा हूँ यहाँ से। बस बढ़िया एक तो लास्ट वाले मैच में मुझे डाउट है, बट फिर भी फॉर द टाइमिंग मैं 6 विन्स देख रहा हूँ। बढ़िया है। तो तेजस्वी, तुम्हें क्या लगता है आगे कैसे प्ले आउट करने वाले 6 फिक्सचर्स ये? मेरे ख्याल जैसे हमारा रन चल रहा है अभी, वो बहुत अच्छा रन चल रहा है। और जिस फॉर्म में हम हैं, आई थिंक कोई भी टीम उस फॉर्म को अभी करंटली मैच नहीं कर पा रही है। और जिस फ्लो से हम लोग खेल रहे हैं, आई थिंक बहुत पॉजिटिव एक इमेज बन रही है माइंड में। और जो फर्ग्यूसन के टाइम की यूनाइटेड थोड़ी सी दिखती आ रही है इसमें से, जो ओले कर रहे हैं यहाँ पे सामने टीम को लेके आ रहे हैं। सो आई थिंक मेरे हिसाब से जो हमारे 6 गेम्स हैं आगे, मैं तो देखता हूँ कि ऑल 6 विन्स होनी चाहिए। लेस्टर कुड बी ट्रिकी, बट बहुत ज़्यादा नहीं। और मेरे को लगता नहीं कि लास्ट गेम तक हमारा डेफिनेटली फोर्थ तो सील हो जाएगा। बट आई थिंक आई एम रूटिंग फॉर कि हम थर्ड फिनिश करेंगे। और वो मेरे हिसाब से थर्ड और फोर्थ का जो रेस है वो लास्ट डे तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लेस्टर रिजल्ट। बट आई थिंक उसके अलावा जो हमारे उससे पहले 5 फिक्चर्स हैं, वो आई एम लुकिंग एट अ इजी विन। थर्ड से लेके 6 तक अब सिर्फ 3 पॉइंट्स का गैप है। तो एक बुरा मैच पूरी की पूरी टेबल को उल्टा कर सकता है इन चारों टीम के लिए। तो क्लोज होता जा रहा है। पर एक चेल्सी का परफॉर्मेंस अभी, क्योंकि वेस्ट हैम ने एक रिमार्केबल रिजल्ट कल किया है, तो पर इस बात से हम मुंह नहीं फेर सकते कि चेल्सी शायद इस लॉकडाउन के बाद सबसे फ्लुएंट साइड की तरह निकल के आई है। सबसे फ्लुएंट मूवमेंट हुआ है, पुलिसिच अलग फॉर्म से खेल रहे हैं। टैमी अब्राहम को इतने मौके नहीं मिल पा रहे। जीरूट का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। विलियन के कल 2 बहुत ही एक फ्री किक तो बड़ा ही कमाल का था। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड लग रही है चेल्सी। क्या लग रहा है इस रन इन में, क्या उनके क्या चांसेस हैं? कल का लो पॉइंट भी रहा है, तो तेजस्वी आपसे शुरू करते हैं। कल एक बहुत ही लो पॉइंट से निकल के आने वाले फिक्सचर्स में उनको कैसे देखते हैं? आई थिंक चेल्सी जिस स्क्वाड के साथ खेल रहा है, बहुत यंग स्क्वाड है। अटैकिंग माइंडसेट के साथ लैम्पार्ड ने उस टीम को ट्रांसफॉर्म किया बिल्कुल ही। और आई थिंक कल डिफेंसिवली थोड़ा वीक थे, बट आई थिंक अटैकिंग में उनके स्ट्राइकिंग ऑप्शंस बहुत अच्छी हैं। पुलिसिक जैसे हमने बात करी, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। विलियन सडनली एक स्टार्टिंग 11 प्लेयर लग रहे हैं, जो पीछे थोड़ा डाउट हो गया था उनको लेके। एंड उनके दोनों स्ट्राइक फोर्स अब जीरूड और
टैमी एब्राहम, दोनों जो एब्राहम ने इस साल परफॉर्मेंस किया बहुत अच्छा था, एंड नाउ जीरूड ने आके वो उनको बेंच कर दिया है, तो आई थिंक स्ट्राइकिंग फोर्स देखी जाए तो बहुत अच्छी टीम है। मेरे हिसाब से उनके जो फिक्सचर्स हैं वो थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं, स्पेशली कल के पॉइंट्स ड्रॉप करने के बाद, बिकॉज प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया है अब, एंड बिकॉज वो भी अब थर्ड के लिए टारगेट करेंगे, और थर्ड को टारगेट करते करते बिकॉज उनका डिफेंसिव परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे को लगता है वो फोर्थ से भी वो हो सकते हैं अगर वो डिफेंसिवली अच्छा परफॉर्म ना करे तो। बट मेरे हिसाब से लिवरपूल के अगेंस्ट तो एक डेफिनेट वो रहेगी। बट एक और चीज़ देखने वाली है कि लिवरपूल अब जब लीग जीत गई है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम ना खिलाएं और चैंपियंस लीग की तरफ और उधर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे प्लेयर्स को फ्रेश रखने के लिए। बट आई सी चेल्सी ड्रॉपिंग a few points at the end to Liverpool and Wolves, and उसके अलावा I see them winning all the games. तो थोड़ा सा वो है कि लिवरपूल अब चैंपियंस लीग में भी नहीं रहे, एथलेटिको ने उन्हें नॉकआउट कर दिया है, तो एक लौता सिर्फ ये प्रीमियर लीग ही है उनके पास, किसी कप में भी वो नहीं है, तो प्रॉब्ली उस पर वो फोकस रहे। बट आपने बिल्कुल सही कहा, एक सेकेंड लास्ट वीकेंड जो अब पहले ये मैच 18 जुलाई को शेड्यूल्ड था, अब इन ऑल लाइकलीहुड 19 को, क्योंकि FA कप का हमारा चेल्सी के साथ मैच सेट हो गया है, तो ये फिक्सचर शायद नेक्स्ट मिडवीक की तरफ मूव करेगा। तो सिमरन, इस फिक्सचर को दिमाग में रखते हुए और चेल्सी का बाकी रन इन देखते हुए आपको क्या लग रहा है, चेल्सी के परफॉर्मेंस स्लिप अप्स, या अब यहाँ से ये वो आखिरी स्लिप अप है, एक वेकअप कॉल है चेल्सी के लिए, और वो अपना थर्ड पोजीशन चेज करने का जो उनका मोटिव है वो अचीव कर पाएंगे? जहां तक थर्ड पोजीशन की बात है, मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि चेल्सी थर्ड पोजीशन अचीव कर पाएंगे। और स्लिप ऑफ्स की बात रहे तो कल वाला स्लिप ऑफ अनएक्सपेक्टेड था, हमने नहीं एक्सपेक्ट किया था। और वैसे लॉकडाउन के बाद काफी अच्छा फॉर्म दिखाया था चेल्सी ने, लेकिन कल वाले स्लिप ऑफ के बाद अब मुझे थोड़ा डाउट है। और प्लस जो दो फिक्सचर्स हमने बोले, एक तो लिवरपूल वाला फिक्सचर है डेफिनेटली, और एक वुल्व्स वाला भी लास्ट फिक्सचर है, वो भी क्रिटिकल हो सकता है चेल्सी के लिए। तो उन चीजों को दिमाग में रखते हुए मुझे लगता है कि काफी हैवी चांस है मेरे हिसाब से, शायद चेल्सी स्लिप ऑफ कर जाएगी और टॉप 4 में शायद अपनी जगह ना रख पाए। बट एक बस फैक्टर ये है कि जैसा तेजस्वी ने भी कहा कि लिवरपूल ऑल्दो नहीं है किसी और कप में एंड प्रीमियर लीग भी जीत चुकी है काफी कंफर्टेबली, बट भी मुझे लगता है कि यर्गन क्लॉप अब थोड़ा अपने यंगस्टर्स को एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि किस तरह के ऑप्शंस उनके पास और है, और अच्छा अपॉर्चुनिटी है उनके पास, तो प्रोबेबली उस चीज का थोड़ा एडवांटेज चेल्सी को हो सकता है। ऑल्दो आई डोंट नो, चेल्सी लिवरपूल बहुत बड़ा फिक्सचर है तो उसको वो किस तरह से देखेंगे, बट मुझे लगता है कि चेल्सी शायद अब अपनी टॉप 4 का स्पॉट ना मेंटेन। तो लास्ट 2 मैच डेज की तरफ हमारी नजरें मतलब टिकी रहेंगी, जितना समझ में आ रहा है मुझे, कि एक लिवरपूल का मैच है उनका और एक मैच है उनका वुल्व्स के साथ। तो वापस आते हैं, अब बात करते हैं लेस्टर की, जिन्होंने इतना प्रॉमिसिंग सीजन दिया था हमें, प्रोबेबली पूरे की पूरी लीग का सबसे बैलेंस्ड मिडफील्ड लेस्टर के पास था। मैडिसन, टीलेमंस, एनडीडी, वार्डी 16 मैच में 16 गोल मार चुके थे, एक ब्रिलियंट रनिंग जा रहा था। फिर आता है लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद 3 मैचों में सिर्फ 2 पॉइंट, कल एवर्टन से हार जाना। लेस्टर के आने वाले सीजन का पर्सपेक्टिव अब पूरी तरह से बदल चुका है। सिमरन, आपको क्या लगता है, कैसी फीलिंग है उस कैंप में, क्या पॉसिबिलिटीज है उनके हिसाब से, क्या हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं, ऐसा कुछ है, या लेस्टर अब संभल के आगे के मैचेस जीत सकती है? मुझे डेफिनेटली लगता है कि हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं। और लेस्टर के कैंप में अब पोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन बहुत अलग हो गई होगी, क्योंकि जैसा आपने बोला सिर्फ 2 ही पॉइंट्स मिले, और कल वाले रिजल्ट के बाद तो और भी ज्यादा शॉकिंग है, एवर्टन से 2-1 हारे हैं कल लेस्टर। और सबसे बड़ा फैक्टर मुझे ये भी लग रहा है उनके इस करंट सिचुएशन में कि जेम्स मैडिसन भी पिछले 2 मैचेस से इंजर्ड है, और आगे भी मुझे पता नहीं, उनकी अवेलेबिलिटी डाउटफुल है अभी भी, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। और अगर उनकी अवेलेबिलिटी डाउटफुल रहती है आगे, तो फिर लेस्टर के लिए वापस पिकअप करके उस फॉर्म पे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि आई थिंक 3 बड़े फिक्सचर्स अभी लेस्टर के बाकी है, एक अभी नेक्स्ट मैच आर्सेनल के साथ है, और उसके अलावा लास्ट 2 मैचेस स्पर्स और यूनाइटेड के साथ है, तो डेफिनेटली 3 बड़े फिक्सचर्स बाकी है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली तीनों में ही रिजल्ट निकालना लेस्टर के लिए काफी मुश्किल होगा। स्पेशली लास्ट 2 मैचेस में मेरे ख्याल से स्पर्स और यूनाइटेड दोनों में ही काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट है लेस्टर के लिए आगे के मैचेस मैनेज कर पाना।
मैडिसन कल फाइनली सेकेंड हाफ में वापस आए अपनी इंजरी से, और आते ही उन्होंने अपना इम्पैक्ट दिखाया, काफी चांसेस क्रिएट किए। पर पता नहीं, लेस्टर अपना गोल थ्रेट ही जैसे खो चुकी है। मुझे देख के बड़ा वियर्ड लग रहा है कि जो टीम इतनी फ्रीली गोल स्कोर कर रही थी वो अब मुश्किल से गोल तक पहुंच पाती है। कल एक गोल इहेनाचो ने मारा, वो भी बहुत लक था कि किसी तरह से डाइवर्ट होकर उनके पैरों पे आ गई बॉल, होलगेट का क्लियरेंस ठीक से जा नहीं पाया, वरना कोई भी क्लियर कट चांसेस उनके गोल अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट नहीं हुए। तो तेजस्वी, क्या प्रॉब्लम है, क्या लगता है आपको, कहाँ पे गलत हो रहा है ब्रेंडन रॉजर्स इतनी टैलेंटेड टीम को लेके? और अगर ये फेल कर रहे हैं तो क्या ये फेलियर कंटिन्यू होने वाला है, या शायद ये 3 मैचों का ही ब्लिप था? आई थिंक लॉकडाउन के बाद, बहुत इतना बड़े ब्रेक के बाद सडनली जब प्रीमियर लीग आप देखो 2 महीने के बाद जब शुरू भी होती है अपने यूजुअल ब्रेक के बाद, तो बहुत सारी टीम्स ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेडली परफॉर्मेंस नहीं दे पाती हैं। अच्छी अच्छी टीम्स स्टार्टिंग की गेम्स ड्रॉ करती हैं, कोई गेम को हार जाती हैं और प्रॉपर प्लेइंग 11 के साथ। आई थिंक सेम केस लेस्टर के साथ भी हो रहा है। ट्रेडिशनली टॉप 4 टीम नहीं है, तो आई थिंक वो वैसे भी अभी जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस रही है इस साल, करंटली थर्ड पे हैं, और आई थिंक वो उससे वैसे भी काफी खुश होंगे, दे विल बी सैटिस्फाइड ऑन द होल। बट जिस तरीके के फॉर्म से वो चल रहे हैं, आई थिंक आर्सेनल का मैच उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर देन स्पर्स और यूनाइटेड, बिकॉज वो मैच उनके आगे आने वाला सारा फेट डिसाइड करेगा कि वो उसमें क्या कैसे परफॉर्मेंस करेंगे। बिकॉज मेरे को लगता है मैडिसन अब इंजरी से वापस आ गए हैं, तो आई थिंक वो अब अगली गेम से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे वापस। और जिस हिसाब से मैडिसन ने कल खेला है, आई थिंक वार्डी और इहेनाचो को दोनों को अच्छे चांसेस क्रिएट करके वो देंगे। और आई थिंक वार्डी जैसे प्लेयर को एक स्पार्क चाहिए, उनको एक गोल चाहिए वापस अपने फॉर्म में आने के लिए। तो एक बार वो हो गया तो आई थिंक वो उसके बाद नहीं रुकेंगे। सो आई थिंक आर्सेनल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें वो परफॉर्मेंस कर जाते हैं तो आई सी की स्पर्स और यूनाइटेड के अलावा वो बाकी अपने सारे फिक्सचर्स निकाल सकते हैं। बट आई थिंक टॉप 4 फाइट काफी तो लास्ट आपके हिसाब तक से जाने तक। स्पर्स के साथ लेस्टर के परफॉर्मेंस आने के चांसेस हैं, और एक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेस्टर उस मैच से? मेरे ख्याल से अब जब जोसे स्पर्स चले गए हैं तो वो थोड़ा हमारा एक ट्रिकी सिचुएशन कनेक्शन हो बन गया गया है। है स्पर्स के साथ, हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पर्स से। जैसे कल डेविड हाँ, मॉयस ने हमें हमारी मदद की है, हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि होजे भी अपना यूरोपा लीग स्पॉट क्लेम करे, बिल्कुल यूनाइटेड करेक्ट। को मौका दे आगे बढ़ने का। तो तो आई डोंट राइट होने वाला लेस्टर है। यूनाइटेड के अगेंस्ट रिजल्ट निकालेगी, बट आई थिंक बाकी उनके गेम्स में मैं रिजल्ट देख रहा हूँ। पर इस पूरे रन की शायद लेस्टर जितनी ही सरप्राइज पैकेज रही है, उतना ही एक बहुत ही कंसिस्टेंट प्रोफेशनल पैकेज रहा है वुल्व्स। वुल्व्स एक ऐसी टीम रही है जिन्होंने जिस मैच में स्पार्कलिंग परफॉर्मेंसेस नहीं दिए हैं उसमें भी किसी तरह से 1-0 रिजल्ट ग्राइंड आउट किया है। कहीं ना कोई प्लेयर उनका पॉप अप करके गोल मार रहा है, और अभी भी उन्हें 3-3 पॉइंट दिलाया जा रहा है। तो तेजस्वी, क्या लगता है ये वुल्व्स का रन कब तक चलेगा? क्योंकि ये सबके लिए थ्रेटनिंग है, ये चेल्सी को भी थ्रेटन कर सकता है, ये लेस्टर को भी थ्रेटन कर सकता है। आई थिंक वुल्व्स जिस हिसाब से पूरे सीजन खेले हैं, लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन के बाद उनकी गेम परफॉर्मेंस में कुछ खास चेंज नहीं आया है। वो हर तरीके से रिजल्ट निकाल रहे हैं और बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं। वो जिस गेम में वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी दे रहे हो तब भी रिजल्ट निकाल रहे हैं, बट जिस गेम में वो परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, आई थिंक वो बहुत अनबीटेबल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो किसी भी टीम को हराने वाली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो आई थिंक उनके प्लेयर्स बहुत मेजर स्टार प्लेयर्स नहीं है, और बहुत टैलेंट है। और स्पेशली जब ट्रायोरे को हम देखते हैं, ट्रायोरे जैसी फील्ड पे आते हैं वैसे ही वुल्व्स की गेम बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। हिमेनेस गेम में बिल्कुल बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं ट्रायोरे के आते ही, बिकॉज बहुत बॉलें आती हैं, बहुत बॉल्स विन करते हैं आगे जाके, और अटैकिंग थ्रेट मेजर है। सो मेरे हिसाब से उनका जो गेम है आर्सेनल और शेफील्ड के साथ, एवर्टन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि एवर्टन थोड़े से फॉर्म में अच्छी चल रही है। चेल्सी गेम में देखता हूँ ड्रॉ होने की, बिकॉज दोनों तरफ से अटैकिंग फुटबॉल का काफी वो है, और अगर ट्रायोरे को वो रोक सकते हैं तो वो गेम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई थिंक आर्सेनल जिस फॉर्म में अभी करंटली, कल की वो गेम के बाद जैसे उन्होंने आउट परफॉर्म किया है, आई थिंक 4 गोल से वो जीते हैं। तो आई थिंक ओबामेयांग और लैकाजेट जब फॉर्म में आ जाते हैं तो आई थिंक आर्सेनल को रोकना थोड़ा मुश्किल है, बट वो इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज हैं। बट मेरे ख्याल से वुल्व्स
आर्सेनल के अगेंस्ट पॉइंट ड्रॉप करेगी और आई थिंक वहां से थोड़ा सा हमारे लिए और बाकी दोनों टीम्स के लिए इट विल बी अ बिग पुश। एवर्टन का बहुत अच्छा मेंशन किया आपने तेजस्वी। वी कांट स्किप द फैक्ट कि एवर्टन एक ऐसी टीम रही है, उन्होंने कल भी लेस्टर को हराया है, टॉप 4 रेस में हमें फायदा हुआ है और अब आने वाले टाइम में भी वो हमें फायदा दे सकते हैं, क्योंकि जब से एंचेलोटी आए हैं 13 मैच में 32 पॉइंट बनाए हैं लेस्टर ने। एक 8 मैच अनबीटन स्ट्रीक चल रहा है उनका एट गुडिसन पार्क। तो इट्स समथिंग न्यू इज हैपनिंग एट एवर्टन, पर इस सीजन के लिए दे कुड बी अ वेरी गुड हेल्प टू अस। और सिमरन, बात करते हैं इस फिक्सचर की जो तेजस्वी ने पॉइंट आउट किया, क्योंकि ये सैटरडे का फिक्सचर है। ये हफ्ता बहुत अच्छा हो सकता है यूनाइटेड के लिए अगर आर्सेनल ने जाके वुल्व्स के साथ एक बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट दे दिया हमें। तो क्या क्या लगता है? मैं तो आपसे इस मैच के प्रेडिक्शन भी समझना चाहूंगा और पूरी तरह से वुल्व्स के परफॉर्मेंस की आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या आपको लगता है कि कितना थ्रेट है वो एक्चुअली में टॉप 4 पे और यूनाइटेड के लिए स्पेशली? वुल्व्स तो डेफिनेटली टॉप 4 के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, और देखा जाए तो जितने फिक्सचर्स हमारे बाकी है काफी सिमिलैरिटीज भी है, तो गोइंग डाउन द लाइन काफी सिमिलर रिजल्ट्स हो सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा ना हो, नहीं होगा। बट आर्सेनल के कल के परफॉर्मेंस के बाद मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा 4-0 हराया है नॉर्विच को और ओबेमैंग ने 2 गोल मारे। ओबेमैंग को काफी अच्छा सीजन चल रहा है, 19 गोल मार चुके हैं उन्होंने प्रीमियर लीग में। तो दूसरे साइड राहुल हिमेनेज ने भी बुरा नहीं परफॉर्म किया, 15 गोल मारे हैं। तो सैटरडे वाला फिक्सचर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट मुझे लगता है कि आर्सेनल ने वैसे स्टार्ट बुरा किया था लॉकडाउन के बाद, दो मैच हारे थे, एक सिटी के साथ 3-0 हारे थे, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया है उन्होंने। और बट इन जनरल वुल्व्स का पोस्ट लॉकडाउन अच्छा फॉर्म रहा है। मुझे लगता है कि वुल्व्स ऑल्दो आर्सेनल अभी सरप्राइजिंगली अच्छे फॉर्म में है, बट फिर भी मुझे लगता है कि वुल्व्स रिजल्ट ग्राइंड आउट कर लेगी आर्सेनल के अगेंस्ट, जो कि हमारे लिए नहीं अच्छा होगा गोइंग डाउन द लाइन। बट मुझे लगता है कि वुल्व्स शायद एक रिजल्ट ग्राइंड आउट कर लेगी आर्सेनल के अगेंस्ट। तो आपको लगता है कि ड्रॉ या वुल्व्स के पास जीतने के ज्यादा चांसेस है? मुझे लगता है कि वुल्व्स के जीतने के ज्यादा चांसेस है। आर्सेनल डिफेंसिवली वीक है, तो ये मैच पे अब हमारी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बेसिकली आपका ये प्रेडिक्शन ये बता रहा है कि हमें थोड़ा दिल थाम के इस मैच को देखना चाहिए। तो सभी यूनाइटेड फैंस के लिए बहुत जरूरी होगा इस मैच को वॉच करना। और समझने वाली बात इसमें यह भी है कि वुल्व्स के फिक्सचर लिस्ट को ने और किसी तरह से पता नहीं, ये सुपर कंप्यूटर जो भी फिक्सचर ड्रॉ करता है वो वुल्व्स को चेल्सी के साथ पिट कर रहा है लास्ट मैच में और हमें लेस्टर के साथ। तो ये कोई एक ग्रैंड प्लान का एंडिंग है। बट मेरी फीलिंग ये है कि शायद हम लास्ट मैच से पहले ही एज यूनाइटेड डील कर चुके होंगे अपना टॉप 4 स्पॉट। और वैसे भी मुझे लगता है कि लेस्टर परेरा को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। वो अटैकिंग थ्रेड जो परेरा लाते हैं और एक बैलेंस और एक डायनामिज्म लाते हैं वो रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। वो एक चीज है जो आई डोंट थिंक कि चिल्वेल भी लेफ्ट बैक में वो दे पाते हैं उन्हें। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रोबेबली इसलिए जेमी वार्डी, हमें अभी इस वक्त लग रहा है कि जेमी वार्डी उतने इफेक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक स्ट्राइकर या एक फिनिशर ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है, जो कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं उसमें से। तो प्रोबेबली वो इफेक्ट। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं तेजस्वी, आप से पूछते हैं कि आपके हिसाब से फिर इस टॉप 4 में आज आपको क्या लगता है? आज इन सारे रिजल्ट्स के बाद जब सबके 6-6 फिक्सचर्स बचे हुए हैं, चारों इन कंटेंडर्स के 6-6 मैचेस बचे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन होगा थर्ड और कितने पॉइंट्स होंगे उसके? कौन होगा फोर्थ, कितने पॉइंट्स होंगे उसके? और कौन, अभी हम कहते हैं कि फिफ्थ को मौका नहीं मिल रहा है यूसीएल क्वालिफाई करने का और वो यूरोपा में जाएंगे, तो वी विल वेट फॉर द डिसीजन ऑन जुलाई 10th आई थिंक। तो लेकिन अभी के हिसाब से कौन है वो 2 टीमें और क्या लगता है कौन सी टीम क्वालिफाई कर रही है चैंपियंस लीग के लिए थर्ड और फोर्थ स्पॉट लेके? मेरे हिसाब से थर्ड पे फिनिश करेगा यूनाइटेड विद टोटल पॉइंट्स ऑफ 70 और फोर्थ पे फिनिश करेगा चेल्सी विद टोटल पॉइंट्स ऑफ 67 एंड देन कंटिन्यू विद फिफ्थ लेस्टर एंड देन वुल्व्स। मतलब वुल्व्स मिस आउट कर रहे हैं काफी हद तक, वो 6 की तरफ जा रहे हैं आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बिल्कुल। रनिंग अभी काफी स्ट्रांग रहा है तो काफी इंटरेस्टिंग होगा ये। फिर इसका मतलब काफी सारे अप डाउन्स देखने को मिल सकते हैं इन तीनों टीम को लेके, कंसिडरिंग कि आप ये कह रहे हैं कि मैन यूनाइटेड सारे मैचेस जीतेंगे आई गेस।
मेरे हिसाब से यूनाइटेड सारे मैच जीतेगा बिकॉज जो हमारे फिक्चर्स हैं वो बहुत फेवरेबल है कंपेयर टू बाकी सब। एंड वुल्स के अगेंस्ट वही एवर्टन ने खेलना है, चेल्सी ने खेलना है, आर्सेनल ने खेलना है, बहुत ट्रिकी फिक्चर है। शेफील्ड भी ट्रिकी फिक्चर हो सकता है अगर ईगन की वजह से उनका डिफेंस बहुत वीक लग रहा है अभी, बट शेफील्ड को बाउंस बैक होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी जिस हिसाब से उन्होंने पूरा सीजन खेला है। आई थिंक उनके होप्स काफी रहेंगे उस पर। चेल्सी के आई थिंक अगेन वही लास्ट 2 गेम्स उनके लिए सीजन डिफाइनिंग होंगी कि वो कहाँ पे फिनिश करेंगे, बट मेरे ख्याल से वो लिवरपूल के अगेंस्ट हारेंगे और वुल्स के अगेंस्ट आई थिंक लास्ट डे ड्रॉ होएगा। और लेस्टर के तो बहुत स्ट्रॉन्ग फिक्चर है, तो आई डोंट सी देम टेकिंग। इन दोनों बातों से मैं भी एग्री करता हूँ। मैं भी कह रहा हूँ कि चेल्सी लिवरपूल के अगेंस्ट में कोई भी पॉइंट्स नहीं ले पाएगी और वुल्स के अगेंस्ट उनका ड्रॉ होगा। पर एक छोटी सी नेगेटिव बात भी डालूंगा। मैं मानता हूँ कि शायद यूनाइटेड साउथहैम्पटन के साथ एक गेम ड्रॉ कर बैठेगी, क्योंकि साउथहैम्पटन मेरे हिसाब से इस रेस में एक ऐसी टीम है, डैनी इंग्स है जो बहुत ही अच्छी गोल स्कोरिंग फॉर्म से गुजर रहे हैं, और साथ में एक रनिंग टीम है साउथहैम्पटन, जो जिस तरह का परफॉर्मेंस हम शेफील्ड से शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे और शेफील्ड्स बिकॉज ऑफ इंजरीज नहीं डिलीवर कर पाए, वो परफॉर्मेंस मैं अब इस साउथहैम्पटन टीम से भी देखता हूँ। बाकी सारे मैचेस मैं भी विन देख रहा हूँ, पर मेरा रिजल्ट फाइनली आपसे मैच करता है, क्योंकि मैं भी यही कह रहा हूँ कि यूनाइटेड 68 पॉइंट्स के साथ 3rd फिनिश करेगी और 65 पे 4th फिनिश करेंगे चेल्सी। तो 5th पे मेरे लिए भी लेस्टर है और वुल्स, बट ये शायद एक फिक्सचर से ये बदल सकता है लेस्टर और वुल्स का, तो बहुत ज्यादा इस प्रेडिक्शन में नहीं जाऊंगा मैं, बट ये मैं श्योर हूँ कि शायद एटलीस्ट 3 पॉइंट का गैप रहेगा चेल्सी और यूनाइटेड में। तो 68 और 65 मैं देख रहा हूँ। सिमरन, आई थिंक आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है इस पे, तो आप बता सकते हैं इस टॉप 4 रेस का एक ट्विस्ट। मेरा थोड़ा अलग टेक है इस पे। ऑल्दो यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे और तेजस्वी का काफी सिमिलर टेक्स है, बिकॉज मुझे भी लगता है कि सारे मैचेस हम लोग जीत जाएंगे। तो यूनाइटेड 3rd में फिनिश करेगा विद 70 पॉइंट्स, बट 4th पोजीशन जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लेसेस्टर ऑल्दो लास्ट 2 मैचेस अपने हारेंगे, दो मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, बट चेल्सी भी पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे अगेंस्ट लिवरपूल भी, और मुझे ऐसा लगता है कि अगेंस्ट शेफील्ड चेल्सी पॉइंट्स ड्रॉप करेंगे, और अवे जाके खेलना है चेल्सी को अगेंस्ट शेफील्ड। तो इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है कि 2 पॉइंट प्रॉब्ली चेल्सी वहां ड्रॉप करेंगे। तो अगर इसको ध्यान में रखें तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज लास्ट के जो 4th और 5th पोजीशंस के लिए चेल्सी और लेस्टर दोनों मेरे हिसाब से 67 पॉइंट्स पर रहेंगे, बट लेस्टर के गोल डिफरेंस बहुत ज्यादा है इस वक्त। आई थिंक इस वक्त 29 का गोल डिफरेंस लेस्टर का है एंड चेल्सी का बहुत कम है, 13 है। तो मुझे नहीं लगता है कि गोल डिफरेंस के टर्म्स में 6 मैचेस में उतना रिकवर कर पाना पॉसिबल नहीं होगा प्रॉब्ली चेल्सी के लिए, और चेल्सी मेरे ख्याल से 5th फिनिश करेंगे और लेस्टर 4th फिनिश करेंगे। तो वो एक थोड़ा ट्विस्ट है, और बहुत ही डाउन द वायर लास्ट मैच तक ये डिपेंड करेगा, बिकॉज चारों टीम्स लास्ट मैच खेल रही है। लेस्टर भी खेल रही है, चेल्सी खेल रही है, और दूसरे साइड वुल्व्स भी खेल रहे हैं, और हम तो ऑब्वियसली लेस्टर के साथ खेल रहे हैं। तो काफी लास्ट तक ये जाएगा। वर्नर के लिए बड़े ही चिंताजनक हो सकता है ये चैंपियंस लीग नहीं खेल पाएंगे चेल्सी। तो बहुत अच्छी बात है, यूनाइटेड को मना किया है उन्होंने, या शायद यूनाइटेड इंटरेस्टेड ही नहीं थी, पर वर्नर को आके अब यूरोपा खेलना पड़े, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, आई मीन बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से डिस्कस करके। पर ये चेल्सी यूरोपा खेलेगी कि नहीं, ये भी डिसीजन अभी पेंडिंग है। बिल्कुल 10 जुलाई वाला डिसीजन। मैं तो कहता हूँ कि हमें 3rd होना चाहिए और सिटी को 2nd होना चाहिए। लेट्स ऑल गो टू द चैंपियंस लीग। सिटी तो जीतने नहीं वाले चैंपियंस लीग, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो हम आगे अब बहुत ही अच्छा लगा इस पर डिस्कस करके, लेकिन ये एक ऐसी चीज है, ये एक रन इन है जो हर 2 दिन 3 दिन में बदल रहा है। हम जल्दी ही वापस आएंगे, वी विल डिस्कस फर्दर आफ्टर द नेक्स्ट मैच डे, और वी विल सी वेयर वी स्टैंड, हम कितने सही रहे कितने गलत। और लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि हम सही है या गलत, मुद्दा ये है कि यूनाइटेड 3rd आ सकता है या नहीं। तो लेट्स होप कि हम अगले फिक्सचर राउंड के बाद ये डिसाइड कर सके या डिस्कस कर सके कि यूनाइटेड के 3rd आने के चांसेस अब बिल्कुल 100% सील हो गए हैं। तो थैंक यू तेजस्वी, थैंक यू सिमरन, और इस एपिसोड पे टॉप 4 रेस को ज्वाइन करने के लिए आप सबका शुक्रिया। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे इस चैनल को जानने के लिए फैंस पर्सपेक्टिव फैन न्यूज़।
थैंक यू।